श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हमारे धर्म ग्रंथों में भक्ति जो बताई गई है वो बताई गई 64 प्रकार की। 64 प्रकार से भक्ति की जा सकती है और उसमें जो सबसे मुख्य है भक्ति का, जो सबसे मुख्य साधन बताया गया है वो बताया गया है भगवान के नाम का जप। और इस साधन में सबका पूर्ण अधिकार है। 64 प्रकार की भक्ति में यदि केवल एक नाम जप कोई ही साधक जड़ता से ग्रहण कर लेता है तो जो जीव, जो हम लोग अनादि काल से माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार की योनि में जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते मर जाते हैं, विभिन्न प्रकार के दुख भोग रहे हैं, इन सबसे मुक्त होकर जो अविनाशी पद है, जो मुक्ति है, जो कल्याण है, जो भगवत धाम है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। क्यों? कि जप का जो शाब्दिक अर्थ कहा गया है वो यही कहा गया है। जप के लिए कहा गया है जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नाशिका तस्मात् जपा इति प्रोक्तो जपा पाप विनाशिका। जा से जन्म का विच्छेद, जो जन्म को नष्ट करने वाला हो, जन्म मृत्यु को नष्ट करने वाला हो, और पाप से पाप का नाश, पकारा पाप नाश का, जो जन्म मृत्यु को नष्ट करने वाला हो और पापों का नाश करने वाला हो, उसको ही कहते हैं जप। जो जन्म मरण और पाप का नाश कर दे वही जप कहलाता है। ठीक है। और यद्यपि प्रभु के नाम अनेक हैं, भगवान के अनेक नाम हैं और श्रुति के अधिक एक तेका, भगवान की प्रत्येक नाम में अनंत शक्ति है। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के नामों की महिमा कहीं न कहीं कथा में, सत्संग में प्रवचन में हम सभी सुनते ही हैं। राम नाम को आप सभी ने स्वीकार किया है, दिन रात राम नाम का जप करते हैं। लेकिन जो अजामिल का प्रसंग आता है, वहां पे अजामिल के प्रसंग में हमें नारायण नाम की महिमा सुनने को मिलती है ना। नारायण नाम की महिमा सुनने को मिलती है। जब महाराज मनु और शत्रुपा जी का प्रसंग आता है रामचरितमानस में, तो रामचरितमानस के जो टीकाकार हैं उनके अनुसार जो 12 मंत्र है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। इस मंत्र के द्वारा उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तो इस प्रकार से भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक मंत्र हैं, सब में अनंत शक्ति है और भगवान के किसी भी नाम का आश्रय सब प्राणी अपनी अपनी रुचि के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती है कि नहीं आपको भाई राम राम ही करना है। यदि उसके राम नाम में रुचि नहीं है तो वो किसी और नाम का जप भी कर सकता है, वहां पे वो मुक्त है। लेकिन किसी और नाम का जप करने से पहले ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि नारद जी ने राम जी से क्या वरदान लिया था। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक ते एका, राम सकल नाम निते अधिका, हो नाथ अगखल गणवदिका। कि प्रभु आपके आज तक जितना भी समय सृष्टि का हो गया, जितने कल्प बीत गए, जितने युग बीत गए हैं, जितने ब्रह्मांड नष्ट होके बन गए, जितने ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी चले गए, वो सब जो था वो था। लेकिन अब आज से जो विधान बना है वो प्रभु ये विधान बनाइए कि राम सकल नाम निते अधिका। अभी तक की जो बात थी वो यही थी कि ठीक है भगवान के सब नाम बराबर हैं, कोई नाम ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर है, सब में एक समान भाव है, सब में एक दृष्टि रखनी चाहिए। लेकिन नाथ जी कहते हैं कि प्रभु ये जो आपका राम नाम है ना,
ये सब नामों से बड़ा हो जाए, ये सबसे ऊंचा हो जाए, इससे ऊंची स्थिति ही किसी की ना हो। अब ऊंचे में कितना ऊंचा हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत और व्योम। जब पूर्णमासी की रात्रि होती है तो जब पूर्ण चंद्रमा निकलता है तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आपका जो राम नाम है ना, ये उस पूर्ण चंद्रमा की तरह हो जाए। पूर्णमासी की रात्रि में जो चंद्रमा है वो आपका राम नाम हो जाए, और आपके अन्य जितने नाम हैं, अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत और व्योम, आपके जो अन्य नाम है उस चंद्रमा की रोशनी में जो तारे होते हैं, तारों की जो प्रकाश होता है वो क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, दिखाई नहीं देते कुछ तो जो चंद्रमा के आसपास होते हैं। तो आपके अन्य नाम उन तारा समूह के समान हो जाए, और ये राम नाम उस दिव्य चंद्रमा के समान दिव्यमान हो। तो ऐसा राम जी के नाम के लिए नारद जी ने भगवान से वरदान लिया। लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न कालों में संत महापुरुषों ने अपने अपने भाव के अनुसार अलग अलग नाम से अलग अलग नाम की महिमा गाई है, अलग अलग नाम को स्वीकार किया है ना। और जिसने जिस नाम को स्वीकार किया, जिसने जिस नाम को अपने जीवन में लेके आया, उस नाम के अनुसार अलग अलग कहीं ना कहीं सबके द्वारा जो उनकी वाणी है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर मिल जाता है। कोई राम नाम की महिमा गाता है, कोई कृष्ण नाम की गाता है ना, कोई शंकर जी के नाम की, कोई राधा जी के नाम की। जिस संत ने जिस नाम को जप कर भगवान को प्राप्त किया, उसने उसी नाम की महिमा को अपने जीवन में स्वीकार किया। लेकिन फिर भी यदि कोई किसी नाम में स्थिर है, यदि कोई किसी नाम को जपता है, तो दूसरे संत की वाणी को सुनकर, दूसरे नाम की महिमा को सुनकर अपने मन में ये भाव नहीं लाना चाहिए कि जो नाम की महिमा हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस नाम की महिमा हम जो नाम ले रहे हैं उस नाम से अधिक है। इसलिए हमें अपने नाम को, जो नाम हम जप रहे हैं, उस नाम को छोड़कर हम जिस नाम की महिमा को सुन रहे हैं, हमें उस नाम को स्वीकार कर लेना चाहिए। यही नाम सबसे बढ़िया है, बाकी सब नाम बेकार है। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ये आजकल के समय में हो भी रहा है, आजकल के समय में हो भी रहा है। श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में भी 2-3 बार ऐसा हुआ है, जब लोगों ने कोई राम नाम कर रहा था तो राम नाम को छोड़कर राधा नाम को पकड़ लिया। ऐसा होता है, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। साधकों में विशेष रूप से ये चीज नहीं होनी चाहिए। नाम जप अपने आप में स्वतंत्र है, किसी प्रकार का विधि विधान तो है नहीं, और जीव की रुचि के अनुसार किसी प्रकार से, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, कहीं पे भी नाम जप को किया जा सकता है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम का जप करते ही मंगल ही होगा। और फिर भी कहा जाता है, यदि फिर भी किसी संत के द्वारा यदि नाम की दीक्षा मिल जाए तो और उत्तम है। लेकिन यहाँ पे कोई विशेष अंतर वाली बात नहीं है, क्योंकि नाम का प्रभाव ऐसा नहीं है कि कहीं कम हो, कहीं ज्यादा हो, वो सब जगह समान रूप से। बस यह है कि किसी संत की कृपा का आश्रय मिल जाता है तो थोड़ा सा सहयोग हो जाता है, कुछ नियम हो जाते हैं, तो उन नियमों में बंध के हमारी साधना उत्तम प्रकार से आगे बढ़ती है। बस इतना ही अंतर हो जाता है। अब जिस प्रकार से भगवान के रूप अनेक हैं, उसी प्रकार से भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक मंत्र हैं। अब नाम क्या है, मंत्र क्या है, यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं। भगवान के जिन नामों के साथ ओम, क्लीम, हेम, हीम या राम, ठीक है, ये सब जो बीज मंत्र, ये जो चौथी विभक्ति है, या फिर इसमें जो नमा लग जाता है या सोहा लग जाता है, ये सब लग जाए तो बीज तो मंत्र कोटि में आते हैं, तो वो मंत्र कहलाते हैं कि भाई ये मंत्र है। फिर जब मंत्र है तो मंत्रों के जप में
कुछ विधि निषेध भी होता है, ये इसका विधि विधान है, इस प्रकार से करना चाहिए। प्रत्येक मंत्र को जपने का अपने एक विशेष विधान होता है, और कोई साधक यदि उस विधान को तोड़कर जप करता है तो उसका जप निष्फल हो जाता है, और कभी कभी तो उसका उल्टा फल भी मिल जाता है। इसलिए किसी भी मंत्र को यदि आपने सोचा है, ये आप लोग जपते भी हैं, तो किसी भी मंत्र को जपने से पहले उसमें जो उसका विधि निषेध है, किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, किसी योग संत महात्मा की देखरेख में उसको सीखें, और स्नान के बाद पवित्र वस्त्र धारण करके पवित्र स्थान में एक आसन से बैठकर इस प्रकार से इन सभी जपों का विधि पूर्वक जप किया जाता है, इन सब मंत्र का। अब ये तो रही बात मंत्र की। अब हम नाम जप कैसे करें? तो नाम जप में कोई भी विधि विधान नहीं होता। हम अपवित्र अवस्था में भी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप में कोई नियम नहीं है। नियम है तो बस एक नियम है, जो एक नियम भी हम लोगों से नहीं होता। नियम क्या है कि किसी भी प्रकार से मुख से नाम जप होता है। प्रातः उठते ही नाम जप शुरू कर दो, जब करते करते शौच है, स्नान है, जब करते करते पूजा करो, स्नान से पहले भी जप करो, स्नान के बाद करो, है ना। घर में कार्य कर रहे हैं तो घर में ठीक है, दुकान जा रहे हैं तो दुकान में भी जप करते रहें। प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक हम दिन भर जो भी कर्तव्य कर्म करें उन सब को नाम जप के साथ करें, मतलब नाम जप को उन सब में सम्मिलित करके रखें। और इतने सब के बाद भी 3 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब उन अवस्थाओं में जीव नाम जप नहीं कर सकता। कैसे? खाते समय, बात करते समय और सोते समय। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर शेष जो समय है वो जीव खाली रहती है। तो अब जो शेष जो समय है इसका प्रयोग अधिक से अधिक जितना हो सके नाम जप के लिए होना चाहिए। अगर कोई इस खाली समय का भाई सदुपयोग अगर कर ले, वास्तव में लोग कहते हैं ना कि नाम जप नहीं हो पाता, नाम जप नहीं हो पाता, नाम जप में मन नहीं लगता। यदि कोई प्रयत्न पूर्वक भी जितना समय आपके बचा, शेष उठा, जितना मैंने आपको बताया, इतना नाम जप यदि कोई कर ले, इतने समय का यदि कोई सदुपयोग नाम जप में कर ले, तो उसका निहाल होने में देर नहीं लगेगी, उसके कल्याण होने में समय नहीं लगेगा। श्रद्धा हो या ना हो, मन लगे ना लगे, नाम जप अवश्य करिए। हाँ, नाम जप में प्रारंभ में रुचि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंतःकरण में अनेक जन्मों के जो कलुषित संस्कार हैं वो नाम में श्रद्धा नहीं होने देते, है ना। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहात। तो वो जो अनेक जन्मों के जो संस्कार है वो पहले तो नाम में रुचि नहीं होने देते हैं, नाम में मन को भी नहीं लगने देते। तो भी होगा कैसे? ये होगा प्रयत्न करने से, प्रयास करने से। वो रोक रहे हैं, हमें जबरदस्ती करना है। क्योंकि ये जो अंतःकरण है ना, इस अंतःकरण का जो मल है ये केवल नाम जप से ही धुल सकता है। और इसी नाम जप से जब हम नाम जप करते रहेंगे तो जैसे 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 ये सब मैल साफ होता जाएगा, वैसे वैसे नाम जप के प्रति जो श्रद्धा है वो बलवान होती जाएगी, और फिर मन भी लगने लगेगा। अब कई लोग सोचते हैं अरे क्या करें, मन तो लगता नहीं है, अब खाली राम राम करके क्या होगा, मन तो बिल्कुल लगता नहीं है, ऐसे नाम जप करने से क्या लाभ। तो उनके लिए समझने वाली बात बहुत जरूरी है कि आप माने चाहे ना माने, लाभ होता है ना, लाभ तो होता ही है। हाँ, इतना अंतर अवश्य आ जाता है कि यदि आप मन लगा कर करेंगे तो नाम जप ज्यादा लाभ देगा, और बिना मन के करेंगे तो कम लाभ होगा। अच्छा, ज्यादा लाभ और कम लाभ कैसे होगा? जबकि नाम जप तो हर परिस्थिति में समान रहता है। क्योंकि
जब मन लग के होगा तो उस समय हमारी बुद्धि में भी भगवान का स्मरण होगा, चित्त में भी भगवान का स्मरण होगा और जीवा से भी भगवान का नाम निकलेगा, कानों से भगवान का नाम सुनाई देगा। समझे? और अब 3 परिस्थिति छूट गई, केवल अब जीवा से नाम जप हो रहा है। तो वो एक जो तादात्म्य वाली स्थिति है ना, बिल्कुल बस मन उसी में लग गया, मन लग के हो रहा है, तो उस स्थिति में नाम जप से लाभ शीघ्र होता है, क्योंकि अंतःकरण उस परिस्थिति में बहुत जल्दी से, बहुत ही शीघ्रता से साफ होता है। उसमें निर्मलता, पवित्रता बहुत शीघ्रता से आती है। और एक स्थिति ये होती है कि ठीक है, जैसे हो रहा है ठीक है, मन लग रहा है तो ठीक, नहीं मन लगा तो ठीक। वहां पे परिस्थिति में थोड़ा अंतर हो जाता है। वहां पे नाम जप में लगने में, नाम जप में मन के लगने में थोड़ा समय लग जाता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, अब उसकी भोजन में रुचि होती है ना, तो वो क्या करता, अगर भोजन रुचि के साथ करता तो, और बिना रुचि के करता तो ठीक है। अब लाभ तो बिना रुचि के भी होगा, रुचि से करेगा तो भी होगा, ठीक है। अब अंतर कहां है कि भाई अभी आपके शरीर में ज्वर है, पीड़ा है, ठीक है। अभी आपको जब आप भोजन कर रहे हैं तो आपको रोटी कड़वी लग रही है, वो कड़वी नहीं है, लेकिन आपका अंतःकरण इतना मलिन है, आपका ज्वर ऐसा है कि आपको वो कड़वी लग रही है, आपसे खाई नहीं जा रही है। उसी प्रकार जब तक अंतःकरण अपवित्र है तब तक नाम जब अच्छा होने के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या परेशानी दे दी, कहाँ नियम में फंसा दिया, अरे इतना नाम जब कहाँ होगा हमसे। क्यों? जैसे वही कि बीमार को कोई भोजन करने को दे, अरे 4 रोटी, अरे हम मुश्किल से आधी रोटी खा पाएंगे, बस 1 रोटी खा पाएंगे। अरे जब आप ठीक थे तो 4-5 रोटी खाते थे, अरे तब हम ठीक थे ना, अब नहीं खा पाएंगे, आधी रोटी मुश्किल से। क्यों? अब जबरदस्ती। लेकिन वही वो 4 रोटी 5 रोटी अपना नियम से खाता रहे, तो शरीर में बल आएगा, रोग भी जल्दी दूर होगा, है ना। भाई शरीर आपका बलवान है, आप 4-5 रोटी खा रहे हैं, आपने आधी रोटी खाना शुरू कर दी, तो शरीर का बल गिरने पर आपको रोग तो वैसे भी लग जाएगा, ना। तो चाहे दोनों ही परिस्थिति में अंतःकरण पवित्र है तो नाम जब आपका अच्छा होगा। यदि अंतःकरण अपवित्र है फिर भी प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक नाम जब अधिक से अधिक करना चाहिए, जिससे हमारा अंतःकरण का जो मलिन जो मन है वो जल्दी जितना शीघ्र हो सके पवित्र हो, है ना, जितना शीघ्र हो सके पवित्र हो। और अंत में फिर वही बात, यदि कोई मंत्र का नाम जप करते हैं, मंत्रों का यदि कोई जप करता है तो मंत्रों का जितना जप है वो सब स्नान के बाद पवित्र होकर ही जपे। यदि किसी ने कोई मंत्र ले रखा है, जैसे आप सभी में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो दीक्षित होंगे, गुरु दीक्षा ली होगी, वहां से उन्हें कोई मंत्र मिला होगा, हाँ मंत्र वहां से मिला है और नाम जप में दूसरे में रुचि है, तो ऐसी स्थिति में सुबह सुबह स्नान करके एक आसन से शुद्ध होकर पवित्र होकर जो आपको गुरु से मंत्र मिला है उस मंत्र की एक माला आसन पर बैठ के आराम से करें। उसके बाद आपकी भगवान के जिस नाम में रुचि है ना, मान लीजिए आप राम राम करते हैं, अब आप वहां से अपना आसन छोड़ सकते हैं, अपने दिनचर्या में लग सकते हैं और फिर आप दिन भर आप राम राम करें। इस प्रकार से दीक्षा में जो आपको मंत्र मिला है उसकी भी मर्यादा बनी रहेगी और आपकी रुचि, आपकी साधना के अनुसार जो भगवान का नाम आपको प्रिय है उस नाम का आपका जप भी होता रहेगा। ये तब है जब किसी को मंत्र मिला हुआ है तो, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार से आप नाम जप को ही सर्वोपरि माने और नाम जप में ही लगे। कई साधन ऐसे हैं
जो लगता है कि अरे ये बहुत अच्छा है, अरे ये कर रहे हैं भाई साहब, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो साधना आप कर रहे हैं, जो भगवान के नाम का जप आप कर रहे हैं, ये इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि साधन है। इससे बड़ा तो कोई साधन नहीं है, कोई यज्ञ इससे बड़ा नहीं है, कोई किसी का दान इससे बड़ा नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि लंका पहले सोने की लंका थी, अब तो लंका द्वीप देखिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में है। यदि उतने बड़े क्षेत्रफल का द्वीप और उसमें भी सोने की मीनारे, सोने के भवन बनवा के किसी को दे दिया जाए, कितना बड़ा दान होगा। यदि इतना बड़ा दान भी किसी दाता के द्वारा किसी को किया जाए तो वो दान भी भगवान के नाम के जप की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा महामहिमा में भगवान के नाम का जप है। तो भगवान के नाम का जप करें निश्चिंत होकर, और ये विश्वास करके कि बस हमें इसमें ही लगना है, इससे बढ़कर हमारे लिए अब संसार में कोई साधन नहीं है, और इसको छोड़कर हमें कहीं जाना नहीं है। जो भी नाम आप जप रहे हैं, उस नाम जप में कभी भी अश्रद्धा ना करें कि ये नाम अच्छा है, ये नाम अच्छा है, जो हम ले रहे हैं ये कम है, वो जो दूसरा वाला है वो अच्छा है। इस प्रकार से नहीं है ना, नामों में इस प्रकार से अंतर करने से आपकी नाम में रुचि कभी नहीं होगी, आपकी नाम में रुचि कभी नहीं होगी, क्योंकि आप भगवान के जितने नाम सुनने जाएंगे, सब नाम की महिमा एक से बढ़कर एक है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं कि भगवान के इतने नाम कहे गए हैं, इतने नामों की महिमा कही गई है, इसका कोई अंत है कि नहीं है। तो शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं, सप्तकोटि महामंत्रो चित्त विभ्रम कारिका। भगवान के एक दो नाम महामंत्र नहीं है, 7 करोड़ नाम महामंत्र है, और चित्त विभ्रम कारिका, सबका एक से बढ़कर एक प्रभाव है। सब आपके चित्त को भ्रम में डाल देंगे, ये जपे कि ये वाला जपे, ये वाला जपे कि ये वाला जपे। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु सीधी बात करता है, ये घुमा घुमा के तो बात हमें समझ में आएगी नहीं आपकी। तो पार्वती जी से शंकर जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो सुनो, सप्तकोट्य महामंत्र चित्त विभ्रम कारिका, वो सब तो ठीक है, भ्रम में डालने वाले हैं, लेकिन इनमें भी एको एव परो मंत्रो राम इत्यक्षरद्वयम्, इनमें भी जो सर्वोपरि है वो श्री राम जी का राम नाम है, जो इन सबसे परे है। इन सबसे परे ये 2 अक्षरों का नाम महामंत्र, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। शंकर जी ने भी राम नाम की बड़ाई की है, और नारद जी ने भी इसको सभी नामों में सर्वोपरि होने का भगवान से आशीर्वाद मांगा है। तो यदि आप राम नाम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि फिर भी कोई साधक अन्य नाम में लगा हुआ है, राधा नाम में लगा हुआ है, कृष्ण नाम में लगा हुआ है, या अन्य कोई नाम उसने स्वीकार किया हुआ है, तो उससे मेरा यही निवेदन है कि वो अपने नाम को न छोड़े। वो जिस साधना में लगा हुआ है उसी साधना में लगा रहे, उसी नाम के साथ ही वो लगा रहे, उस नाम को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।